राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डं षट्पञ्चाशः सर्गः। वन की शोभा देखते दिखाते हुए श्री राम आदि का चित्रकूट में पहुंचना। वाल्मीकि जी का दर्शन करके श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा पर्णशाला का निर्माण तथा उसकी वास्तु शांति करके उन सब का कुटी में प्रवेश। प्रेमी जनों, इन पावन प्रसंगों को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। अथ रात्र्यां व्यतीतायाम् अवसुप्तम् अनन्तरं प्रबोधयामास शनैः लक्ष्मणं रघुपुङ्गवः। सौमित्रे शृण्वन्यानां वल्गुव्यारतां स्वनं। सम्प्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परं तप। भक्तजनों, रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी ने अपने जागने के बाद वहां सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया और इस प्रकार कहा। हे शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोली बोलने वाले शुक पिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान के योग्य समय आ गया है। प्रसुप्तस्तु ततो भ्रात्रा समये प्रतिबोधितः। जहौ निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमं। तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ट्वा नद्याः शिवं जलं। पन्थानं ऋषिभिर्जोष्टं चित्रकूटस्य तं ययुः। भक्तजनों, सोए हुए लक्ष्मण जी ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने की थकावट को दूर कर दिया। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। ततः संप्रस्थितः काले रामः सौमित्रिणा सह सीतां कमलपत्राक्षीम् इदं वचनमब्रवीत्। आदिप्तान् इव वैदेही
सर्वतः पुष्पितान्नगान् स्वैः पुष्पैः किंशुकान् पश्य मालिनः शिशिरात्यये। भक्तजनों, उस समय लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थित हुए श्री राम जी ने कमल नयनी सीता जी से इस प्रकार कहा, हे विदेह राजनंदिनी, इस वसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो। ये अपने ही पुष्पों से पुष्पमालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं, अर्थात दिखाई दे रहे हैं। पश्य भल्लात कान बिल्वान् नरैरनुपसेवितान् फल पुष्पैः अवनतान् नूनं शक्ष्याम जीवितुं। पश्य द्रोण प्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण मधुनि मधुकारिभिः संभृतानि नगे नगे। भक्तजनों, प्रभु श्री राम सीता जी से कह रहे हैं, देखो ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों के भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्यों का यहाँ तक आना संभव न होने से ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं। अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। प्रभु प्रेमियों, राम जी ने फिर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए और पुष्ट किए गए मधु के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण लगभग 16 सेर मधु भरा हुआ है। एष क्रोशति नत्योः स्तं शिखी प्रतिकूजति रमणीये वनोद्देशे पुष्पसंस्तर संकटे मातंगयूथानुसृतं पक्षिसंघानुनादितं चित्रकूटम् इमं पश्य प्रवृद्ध शिखरं गिरिम्। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षासी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यह चातक पी कहाँ की रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। यह रहा चित्रकूट पर्वत, इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहां बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। समभूमि तले रम्ये द्रोमैर्बहुभिरावृते पुण्येरंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने। ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तौ सह सीतया रम्यमासेदतुः शैलं चित्रकूटं मनोरमम्। प्रभु प्रेमियों, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, तात जहाँ की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है, चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे। प्रभु प्रेमियों, सीता जी के साथ दोनों भाई श्री राम जी और लक्ष्मण भैया पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय
रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुँचे। तं तु पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतं बहुमूलफलं रम्यं सम्पन्नसरसोदकं मनोज्ञोऽयं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः बहुमूलफलो रम्यः स्वाजीवः प्रतिभाति मे। भक्तजनों, वह पर्वत अर्थात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहाँ फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम जी ने कहा, सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल मूल भी बहुत है। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। मुनयश्च महात्मानो वसन्त्यस्मिन् शिलोच्चये अयं वासो भवेत्तात वयमत्र वसेमहि इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिम् अभिवादयन्। प्रभु प्रेमियों, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात, यही हमारा वास स्थान होने योग्य है। हम यहीं निवास करेंगे। प्रभु प्रेमियों, मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई उद्धृत करना चाहता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था, चित्रकूट गिरि करहु निवासु तह तुम्हार सब भांति सुपासु। तो प्रभु श्री राम जी ने भी कहा कि यही हमारा वास स्थान होने योग्य है। ऐसा निश्चय करके सीता, श्री राम और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके पावन चरणों में मस्तक झुकाया। तान् महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित् आस्यताम् इति चोवाच स्वागतं तं निवेद्य च ततो ब्रवीन् महाबाहुः लक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजः सन्निवेद्य यथा न्यायम् आत्मानं ऋषये प्रभुः। भक्तजनों, धर्म को जानने वाले महर्षि वाल्मीकि उनके अर्थात प्रभु श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी के आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उन तीनों का आदर सत्कार किया। तदनंतर महाबाहु भगवान श्री राम जी ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मणानय दारुणि दृढ़ानि च वराणि च कुरुष्वावसथं सौम्य वासे मे भिरतं मनः तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सौमित्रिर्विविधान् द्रुमान् आजहार ततः शक्रे पर्णशालाम् अरिन्दमः। प्रभु प्रेमी, प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे सौम्य लक्ष्मण,
तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियां ले आओ और रहने के लिए एक कुटी तैयार करो। यहीं निवास करने को मेरा मन कहता है, मेरा जी चाहता है। भक्तजनों, श्री राम जी की यह बात सुनकर शत्रुदमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियां काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार की। तां निष्ठितां बद्धकटां दृष्ट्वा रामः सुदर्शनां शुश्रूषमाणमेकाग्रम् इदं वचनमब्रवीत्। ऐडेयं मांसमाहृत्य शालां यक्ष्यामहे वयं कर्तव्यं वास्तुशमनं सौमित्रे चिरजीविभिः। प्रभु प्रेमियों, वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, जिससे वर्षा आदि का निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्र चित्त होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण जी से श्री राम जी ने इस प्रकार कहा, हे सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। मृगं हत्वा नय क्षिप्रं लक्ष्मणेह शुभे क्षण कर्तव्यः शास्त्रदृष्टो हि विधिर्धर्ममनुस्मर। भ्रातुर्वचनमाज्ञाय लक्ष्मणः परवीरः चकार च यथोक्तं हि तं रामः पुनरब्रवीत्। प्रभु प्रेमियों, राम जी ने कहा, हे कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़ कर या खोद कर शीघ्र यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। भक्तजनों, भाई की इस बात को समझकर शत्रुवीरों का वध करने वाले लक्ष्मण जी ने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्री राम जी ने पुनः उनसे कहा, ऐणेयं श्रपयस्वैतत् छालां यक्ष्यामहे वयं त्वरसौम्य मुहूर्तोऽयं ध्रुवश्च दिवसो ह्ययं। स लक्ष्मणः कृष्णमृगं हत्वा मेध्यं प्रतापवान् अथ चिक्षेप सौमित्रिः समिद्धे जातवेदसी। भक्तजनों, राम जी ने कहा, लक्ष्मण, इस गजकंद को पकाओ। हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। जल्दी करो, यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसी में यह शुभ कार्य हो जाना चाहिए। प्रभु प्रेमियों, प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। तत्तु पक्वं समाज्ञाय निष्टप्तं छिन्न शोणितं लक्ष्मणः पुरुषव्याघ्रम् अथ राघवमब्रवीत्
अयं सर्वः समस्तांगः ऋतः कृष्ण मृगो मया देवता देव संकाश यजस्व कुशलो ह्यसि। प्रभु प्रेमियों, रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ जी से कहा, हे देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्ण पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप इस कार्य में कुशल हैं। रामः स्नात्वा तु नियतो गुणवान् जपको विदः संग्रहेणा करोत् सर्वान् मंत्रान् सत्रावसानिकान् इष्ट्वा देवगणान् सर्वान् विवेशावसथं शुचिः बभूव च मनोह्लादो रामस्यामित तेजसः। भक्तजनों, सद्गुण संपन्न तथा जप कर्म के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप से उन सभी मंत्रों का पाठ एवं जप किया जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम जी ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम जी के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। वैश्वदेव बलिं कृत्वा रौद्रं वैष्णवमेव च वास्तु संशमनीयानि मंगलानि प्रवर्तयन् जपं च न्यायतः कृत्वा स्नात्वा नद्यां यथा विधि पाप संशमनं रामश्चकार बलिमुत्तमम्। भक्तजनों, तत्पश्चात बलि वैश्वदेव कर्म, रुद्रयाग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्री राम जी ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। वेदस्थल विधानानि चैत्यान्यायतनानि च आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः। प्रभु प्रेमियों, श्री रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदी स्थलों अर्थात 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण के स्थानों, चैत्यों अर्थात गणेश आदि के स्थानों तथा आयतनों अर्थात विष्णु आदि देवों के स्थानों का निर्माण एवं स्थापना की। ताम्रेक्षपर्णच्छदनां मनोज्ञां यथा प्रदेशं सुकृतां निवातां वासाय सर्वे विविशुः समेताः सभां यथा देवगणाः सुधर्माम्। प्रभु प्रेमियों,
वह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम जी सब ने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। सुरम्यमासाद्य तु चित्रकूटम् नदीं च तां माल्यवतीं सुतीर्थां ननन्दहृष्टो मृगपक्षिजुष्टां जहौ च दुःखं पुरवे प्रवासात्। प्रभु प्रेमियों, चित्रकूट पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम तीर्थ स्थान, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यवती मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भूल गए। प्रभु प्रेमियों, कष्ट को भूल क्यों न जाए। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने चित्रकूट महिमा लिखते हुए कहा, सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरन करन कल्याण बूट। समस्त दुखों को हर करके, कलयुग के समस्त पापों को हर करके कल्याण करने वाला वृक्ष कहा है चित्रकूट को। चित्रकूट की महिमा बड़ी अनंत है। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय। ऐसी परम पवित्र पावन श्री चित्रकूट धाम की धरा को हम सब नमन करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा मंगल करे। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम जय